हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसके विभिन्न कारक, प्रकार, महत्व। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है राजनीतिक सहभागिता से तो आपको आंसर सेम डालने हैं। कहीं कारक की जगह में कार्यों लिख देता है, स्वरूप लिख देता है तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो। तो ऐसा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये है सेमेस्टर 4 वालों का, आप सभी का एग्जाम है। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, पीडीएफ वाला ग्रुप में मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अगर ज्वाइन नहीं किए पीडीएफ ग्रुप को तो कर लो। चलो इसका डायरेक्टली मैं क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। और आज है संडे, आज मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको हमसे जुड़े रहना है। इसके बनाने के बाद मैं तुरंत, जब तक ये अपलोड होगा तब तक मैं और लिख रहा हूँ नोट्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं करके आज लगता है 3 से 4 में दे दूँगा। ठीक है, और आपको सब पढ़ते जाना, नोट करते जाना। ठीक है, देखो राजनीतिक सहभागिता क्या है। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन की जैसे इसको भी समझ लेंगे कि राजनीतिक सहभागिता होता क्या है। पहले हम अपना लैंग्वेज में समझेंगे। देखो राजनीतिक मीन्स होता है, राजनीतिक में आप लोग को सब पता है, राजनीतिक में मीन्स राजनीतिक जो हमारे देश में राजनीतिक चलता है। ठीक है, जिसमें चुनाव होता है, जनता चुनाव देती है, सरकार जीतती है, जनता के लिए काम करती है, सब चीज़ें राजनीतिक है। और सहभागिता क्या है? सहभागिता का मतलब होता है साझेदारी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साझा देते हैं, यानी हेल्प करते हैं। साझेदारी मतलब क्या हो गया, हेल्प, जिसमें हम लोग करते हैं। ठीक है ना, भागीदारी, हिस्सेदारी। तो देखो राजनीतिक में जो हम लोग हिस्सेदारी निभाते हैं, जो हम लोग भागीदारी करते हैं, उसी को हम लोग राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। मतलब भाग लेना। अब भाग किस प्रकार से लेना, जैसे जनता चुनाव का जब चुनाव होता है तो जनता वोट देती है, तो ये राजनीतिक सहभागिता है कि हम बोलेंगे कि जनता ने हमारे देश के लिए राजनीतिक सहभागिता है। कैसे? क्योंकि वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? तो चुनाव दे रहा है। तो क्या ये हमारा कहीं ना कहीं देश के लिए हिस्सेदारी है कि नहीं है? कहीं ना कहीं भाग निभा रहे कि नहीं निभा रहे? हम किसी को मदद कर रहे हैं, ये भी राजनीतिक सहभागिता है। हम चुनाव लड़े हैं, हम मुखिया बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये भी सहभागिता है, क्योंकि हम देश के लिए कर रहे हैं ना, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं ना, हम इसीलिए ना हमको जनता चुन रही है। ठीक है, मतलब जितने भी सारे कार्य है ना, वो सब राजनीतिक सहभागिता है। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना राजनीतिक सहभागिता क्या, जिसमें हम लोग अपने देश के लिए, राजनीति के लिए कुछ करते हैं, है ना। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मीन्स होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मीन्स होता है इनडायरेक्ट। जैसे देखो हम चुनाव करते हैं, तो क्या मैं सरकार का चुनाव डायरेक्ट करते हैं? नहीं, हम लोग किसी और का चुनाव करते हैं, फिर वहाँ से विधायक होते हैं, विधायक से हमारा फिर आगे प्रोसेस आता है। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को तो नहीं चुनते, तो कहीं ना कहीं हम सहभागिता हैं। हम भी पीएम को चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री को हम ही चुनते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं चुनते, हम किसी और को चुनते हैं और वो किसी और को चुनते हैं। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन हम डायरेक्टली जिसको चुनाव करते हैं, जैसे मुखिया वगैरह हो गए छोटे लेवल पे, तो वो हमारा प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्टली। तो चाहे हम डायरेक्टली चुनाव करें चाहे अडायरेक्टली चुनाव करें, कहीं ना कहीं वो हम सहभागिता तो जरूर बना रहे हैं, हम उनका जरूर हेल्प कर रहे हैं, हम अपने राजनीतिक में जरूर मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लें चाहे नहीं लें, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सहभागिता है। चलते हैं मेन पॉइंट पे इसका। ठीक है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में जब व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगते हैं, तब हम उन्हें सामान्य भाषा में राजनीतिक सहभागिता कहते हैं, है ना। जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट या तो फिर इनडायरेक्ट रूप से राजनीतिक में क्या करने लगते हैं, भाग लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीका से हो। देखो अगर जनता लड़ाई भी कर रहा है ना, आंदोलन कर रहा है ना, तो भी वो सहभागिता ही है। कैसे? क्योंकि कुछ तो गलत हुआ होगा ना देश में, जो वो सुधारना चाहता है। जनता की लड़ाई लड़ रहा है तो ये भी सहभागिता है कि देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि अगर सरकार गलत कर रही है तो जनता आवाज़ उठाएगी, तो ये भी सहभागिता ही है। ठीक है, तो उसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। देखो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोलने का मन नहीं करता, फिर भी एक एनर्जी के साथ, जोश के साथ समझाना पड़ता है। देखो इसका पॉइंट इसी में, राजनीतिक सहभागिता जनतांत्रिक, यानी जनतांत्रिक मीन्स क्या, लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, व्यवस्था में सहमति देने या वापस लेने का प्रमुख साधन है। देखो राजनीतिक सहभागिता से क्या होता है ना, लोकतंत्र में सहमति देना या तो वापस लेना एक प्रमुख साधन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सहमति देते हैं या तो फिर सहमति लेते हैं या तो फिर नहीं देते हैं सहमति। चुनाव ही हो गया तो हम वोट देते हैं, इसका मतलब क्या, उसका सहमति हम दिया मैंने, हाँ कि मैं आप खड़ा हो, आप अच्छे काम करोगे, इससे मैं सहमत हूँ। तो सहमति देना या सहमति वापस लेना। अगर दूसरे चुनाव में वो जीत गया, अगले चुनाव में उसको नहीं जिताएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने उसको सहमति दिया था वो मैंने वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक सहभागिता द्वारा ही शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। देखो अगर मान लो राजनीतिक सहभागिता नहीं होता तो क्या जो शासक है
शासक मतलब जो हमारा सरकारें होती है, जो जिसको हम चुनते हैं, क्या वो हमारे जनता के प्रति उत्तरदायी रहता, जनता के लिए काम करता, नहीं करता। लेकिन राजनीतिक सहभागिता है, हम लोग भी देश के लिए कुछ करते हैं, भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, तो उसको डर होता है कहीं ना कहीं कि अगले बार नहीं चुनेंगे, तभी शासक हमारे लिए करता है, नहीं तो नहीं करता। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सहभागिता है तभी तो कि हमें भी अधिकार है चुनने का, उसको अगर वो चुनने का अधिकार नहीं मिलता तो कितना ज़्यादा अपना भाव खाता, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सहभागिता के द्वारा ही शासक हम सभी पर नज़र डालते हैं, हम सभी जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, नहीं तो नहीं होते। नेक्स्ट, राजनीतिक सहभागिता द्वारा शासकों जनता के प्रति उत्तरदायी बनाई जाती है, तो हो गया। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा, देखते हैं इसका परिभाषा। तो जो कुछ विद्वान लोग थे ना पहले के, वो सभी का अलग अलग कहना था कि राजनीतिक सहभागिता ये है, तो कुछ विद्वान का कहना था ये है। तो देखते हैं, हम 2 विद्वान लिए हैं, वो आपको याद हो जाएगा जल्दी, आमंड और पावेल। इसके पहले आप लोगों ने पहले PDF वाला में पढ़े होंगे, ठीक है। आमंड और पावेल के अनुसार से क्या है, तो राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है समाज के सदस्यों द्वारा व्यवस्था हेतु निर्णय निर्माण लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आमंड और पावेल ने कहा कि जो राजनीतिक सहभागिता है ना, इसका मतलब ये होता है कि समाज के जो सदस्य हैं उसके द्वारा व्यवस्था जो है सो और उसका हेतु निर्णय का निर्माण होना, मतलब निर्णयों का जो उसका व्यवस्था है उसका क्या करना, निर्णय लेना, निर्णय होना, है ना। तो आमंड और पावेल ने यही कहा कि जो समाज है उसके सदस्यों द्वारा निर्णयों या तो फिर कोई कार्य या निर्णय लेना, ठीक है, ये किसके द्वारा, जनता के द्वारा, समाज के सदस्यों द्वारा कोई भी कानून या किसी भी चीज़ों का निर्णय लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सहभागिता लेते हैं, कहते हैं। ये किसका कहना है, आमंड और पावेल का। नेक्स्ट चलते हैं मैकग्लोस्की के अनुसार से। मैकग्लोस्की का क्या कहना है इसके बारे में। मैकग्लोस्की भी एक विचारक थे, एक व्यक्ति थे जो इसने परिभाषा दिया किसके बारे में, राजनीतिक सहभागिता के बारे में। तो देखते हैं इसने क्या कहा। इसने कहा कि राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत समाज के सदस्य शासकों का चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। देखो इसने वही बात कहा जो मैंने पहले बताया था कि समाज के जितने सारे सदस्य होते हैं वो अपने शासक को, अपने सरकार को चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे प्रधानमंत्री को हम लोग तो डायरेक्ट चुनते नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। मुखिया ये जो नॉर्मल होते हैं उसको हम लोग किससे चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट हम जाते हैं और चुनाव करते हैं उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने कहा कि जो शासक, जो हमारे लोग होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन चुनाव तो करते ही करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक सहभागिता। मतलब सहभागिता का मतलब हो गया किसी भी रूप से हम चाहे गलत ही क्यों ना कर रहे हैं, हम चाहे गलत ही क्यों ना कर रहे हैं, वो भी हमारा राजनीतिक सहभागिता कहलाएगा। क्योंकि देखो हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पहुंचेगा राजनीतिक पर, और राजनीति के बारे में जो भी कुछ करते हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक भागीदारी। लिया मैंने, राजनीतिक सहभागिता। अगर कोई नेता है उसका प्रचार कर रहा है तो भी राजनीतिक सहभागिता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं कौन सा है, प्रमुख क्रियाएं, ठीक है। मतलब क्या, राजनीतिक सहभागिता के जो प्रमुख काम है वो क्या है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्रियाएं हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो राजनीतिक सहभागिता में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाती है। कौन कौन सा क्रियाएं उसको देखते हैं। तो देखो क्रियाएं भी जो है ना उसको 2 व्यक्ति ने कहा है। एक मैकग्लोस्की ने अलग तरीके से कहा है, तो यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं रॉपर तथा वुडवर्ड ने, ठीक है। तो पहला देखते हैं मैकग्लोस्की ने क्या कहा है कि राजनीतिक जो हमारे ये राजनीतिक सहभागिता है इसकी कितनी क्रियाएं हैं। तो देखो मैकग्लोस्की ने निम्न क्रियाएं शामिल की है। कौन कौन, मतदान, इसने मतदान को शामिल किया, जानकारी प्राप्त करना, वाद विवाद, सभाओं में उपस्थित होना, चंदा देना, प्रतिनिधियों के साथ संपर्क रहना, चुनाव में भाग लेना, भाषण देना, भाषण लिखना। मतलब मैकग्लोस्की ने कहा है कि राजनीतिक जो सहभागिता होता है उनमें निम्नलिखित कार्य होते हैं, जनता निम्नलिखित कार्य करते हैं। कौन कौन सा कार्य होते हैं, कौन सा क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं मतलब काम, कौन कौन सा काम होते हैं। तो उनका कहना है मतदान, निश्चित तौर पर मतदान होता है, ये भी राजनीतिक सहभागिता है। जानकारी प्राप्त करना, ये भी राजनीतिक सहभागिता। अगर हम लोग देश के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी राजनीतिक सहभागिता। हमने क्या कहा, और A to Z जो भी कुछ करते हैं सब राजनीतिक सहभागिता है। वाद विवाद, सभाओं में उपस्थित होते हैं, कोई भी सभा होता है, बैठक होता है, उसमें उपस्थित होते हैं, वो भी राजनीतिक सहभागिता है। चंदा देना, चंदा कोई भी चीज़ में देते हैं तो वो भी राजनीतिक सहभागिता है, चाहे टैक्स दो चाहे कुछ भी दो। प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में रहना, जो भी प्रतिनिधि है, चाहे वो SP हो, DC हो, कोई भी चीज़ हो, उन सभी के साथ हम संपर्क में रहते हैं, ये भी हमारा राजनीतिक सहभागिता है। चुनाव में भाग लेना, भाषण देना, भाषण लिखना, ये सब का सब चीज़ें राजनीतिक सहभागिता है। एक कहना है किसका, मैकग्लोस्की के अनुसार से। अब एक और विचारक है, एक और व्यक्ति हैं, रॉपर तथा वुडवर्ड।
वुडवर्ड, अगर रॉपर नहीं लिख पाओगे तो एक व्यक्ति का नाम लिख देना वुडवर्ड के अनुसार से। तो वुडवर्ड ने निम्न क्रियाएं शामिल किया। इसने कौन कौन सा काम शामिल किया राजनीतिक सहभागिता में? इसने कहा है कि राजनीतिक जो सहभागिता है ना, उसमें चुनाव में भाग लेना। इसने कहा कि चुनाव में भाग लिया जाता है। समूहों का सदस्य बनकर इन्हें समर्थन करना, कि समूह का सदस्य बनते हैं और उनका समर्थन करते हैं। जैसे मान लो कोई नेता का पार्टी है, उसमें क्या हो रहा है, रैली निकल रहा है, तो उस पूरे समूह में क्या करते हैं, शामिल होते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं। विधायकों से प्रत्यक्ष संचार करना, ठीक है, यानी विधायकों से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, है ना, कुछ बातों को हम लोग भेजते हैं। चौथा, राजनीतिक दलों में भाग लेकर विधायकों पर अधिकार प्राप्त करना। देखो राजनीतिक दल में हम भाग लेते हैं, मान लो हम वोट पे खड़ा हो गए हैं, मुखिया में खड़ा हो गए हैं, हमें चुनाव से जिताया गया, तो हम राजनीतिक दल में भाग लेते हैं, जीतते हैं, फिर विधायक पर अधिकार प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे हम विधायक के लेवल तक बढ़ते हैं और वहाँ अधिकार प्राप्त करते हैं। पाँचवा, अन्य नागरिकों का विचार का प्रचार करना, और अन्य जो नागरिक होता है, हमसे जो नीचे लेवल का नागरिक है, हमें मेरे पास थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है तो फिर हम कोई ऊंचे पद पर पहुँच गए हैं, तो राजनीतिक में क्या होता है ना, जो जितने सारे नागरिक हैं उनकी बातों को हम प्रचार करते हैं, मतलब आगे तक बात पहुँचाते हैं, जनता का प्रॉब्लम को सुनते हैं, सभी तक शेयर करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों ने देख लिया कि ऊपर ने बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ बताया, ठीक है। आने की अगर हमने देखा तो मैकबोलोस्की ने अलग तरीक़े से कहा, तो वुडवर्ड ने अलग तरीक़े से कहा। अब थोड़ा सा अपने तरीक़े से, है ना, कि विभिन्न विद्वानों के विचारों के विश्लेषण के बाद राजनीतिक सहभागिता के कुछ प्रमुख रूपों का वर्णन इस प्रकार है। मतलब उन लोगों के विश्लेषण के बाद, उन लोगों के विश्लेषण करने के बाद हम कुछ इनका प्रमुख वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता में क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहला, मतदान। क्या होता है? पहला होता है मतदान। मतदान के समय जनता ने अपने खुद मतों का क्या करती है, मत देती है। जिसको वह उम्मीदवार बनाना चाहती है वो खुद से क्या करती है, उम्मीदवार बना सकती है। यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट किया वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि जनता क्या करती है, खुद से मतदान करती है और वह अपना इच्छुक उम्मीदवार को चुनाव करती है और यहाँ राजनीतिक सहभागिता निभाती है। दूसरा, धन देना। धन देना भी एक राजनीतिक सहभागिता है, लेकिन ये सही नहीं है। धन दे करके भी कुछ लोग क्या करते हैं, वोट को प्राप्त करते हैं, अपना ज़्यादा पैसा खर्चा करके। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पैसा खर्चा करके, तो ये भी राजनीतिक सहभागिता ही है। लेकिन लोकतंत्र देश में ये अपवाद माना गया है, ये खराब चीज़ें माना गया, बुरा चीज़ें माना गया इसको, कि हमारे लोकतंत्र को खराब कर देगा अगर पैसों देकर के वोट खरीदा जाएगा। तो ये भी राजनीतिक सहभागिता है कि पैसे देकर के वोट खरीद रहा है, फिर भी ये लेकिन गलत है। तीसरा, चुनाव लड़ना। ये जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे मुखिया में चुनाव लड़ें, चाहे वार्ड सदस्य में, कुछ भी चीज़ में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो ये भी राजनीतिक सहभागिता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, है ना। उदंड घटनाएं, जब उदंड घटनाएं हो जाती है कभी कभी, तो ये भी राजनीतिक सहभागिता है, क्योंकि जब सरकार गलत करती है तो जनता उभर जाती है, उदंड घटनाएं करने लगती है ना। जब वो क्या करती है, जब लोगों की बात नहीं मानते हैं और जब सरकार गलत करती है, कोई भी निर्णय गलत करती है, तो जनता उस पर भड़क जाती है। तो ये भी उदंड घटनाएं जो भी है ना, ये भी हमारा क्या, राजनीतिक सहभागिता ही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पेट मेरा पैन कर रहा है, जिसकी वजह से मैं तेज़ से नहीं बोल पा रहा हूँ, अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। देखो, अब देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के प्रकार, किसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं हमें देश में सेवा करने के लिए, देश में भाग लेने के लिए। तो राजनीतिक सहभागिता के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, लोकप्रिय अपर्ण तथा संपन्न। ये अपर्ण तथा संपन्न क्या होते हैं? देखो, अपर्ण तथा संपन्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोनों का मतलब आपको ये समझना है, त्याग करना। अब त्याग कैसे करना, सो देखो, जैसे सपोज करो आपको कोई मार दिया, ठीक है, और आप भी उसे मारना चाहते हैं, आप गुस्से में कि हम उसको मारेंगे ही मारेंगे, फिर भी 10 लोगों ने कहा कि नहीं छोड़ो मत मारो, फिर भी आपके अंदर गुस्सा है कि नहीं मैं इसको मारूंगा तभी बदल लूँगा, लेकिन 10 लोगों ने कहा छोड़ दो मत मारो, तो कहीं ना कहीं आप अपर्ण कर दिए, संपन्न कर दिए कि चलो छोड़ो हटा, आप नहीं मारेंगे उसको। तो आप मारना चाहते तो उसको, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप क्या करके नहीं मारे, त्याग दिए अपने अंदर की इच्छा को, अपने अंदर वाली बातों को त्याग दिए, अपने मन की बातों को त्याग दिए, है ना। तो उसी को बोलते हैं अपर्ण तथा संपन्न। तो लोकप्रिय अपर्ण तथा संपन्न क्या, देखो, इनमें लोग को पहले से बने हुए निर्णय दिए जाते हैं जिन्हें मानने के लिए वह बाध्य होते हैं। देखो, आप जिस प्रकार से 10 लोगों की बात मानने के लिए बाध्य हो गए, आप तो उसको मारने नहीं जाएंगे, अब 10 लोगों की बात मानने के लिए आप बाध्य हो गए, मजबूर हो गए। वैसे ही इसमें क्या होता है कि जब लोगों को पहले से ही बने बने कानून निर्णय दिया जाता है, जिसमें से लोगों को ज़बरदस्ती मानना पड़ता है वो बात,
अब कैसे सो देखो, मान लो कि कोई नियम कानून बनता है, अब ऐसा तो नहीं कि वो सभी लोग उसका तारीफ ही करेंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं तारीफ करते हैं, फिर भी वो जनता के लिए ही है, लोगों के लिए ही है, लोगों के प्रिय के लिए ही है, फिर भी कुछ लोगों से सहमति नहीं होते हैं, तो जो क्या उनके लिए फिर अलग से किया जाएगा? नहीं, फिर उन लोगों को जबरदस्ती मानना पड़ता है ना। तो इसी को कहते हैं लोकप्रिय, अपर्ण तथा संपन्न। तो ये भी हमारा क्या है, राजनीतिक सहभागिता ये है कि उन लोगों का मन था कुछ और, लेकिन फिर भी मजबूरन में मान गए सरकार का काम, चलो ठीक है जो हो गया अच्छा हो गया। तो ये भी क्या हमारा राजनीतिक सहभागिता है। लोकप्रिय सहभागिता, लोकप्रिय मीन्स लोगों के लिए ही वो चीज़ें है। इसका लोकप्रिय का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें लोगों के लिए ही है। और सहभागिता, इसमें जनता को शासन प्रक्रिया में शामिल होने के अनेक अवसर मिलते हैं। देखो इसमें क्या होते हैं, जनता को शासन प्रक्रिया में यानी राजनीतिक में, शासन में, सरकार में शामिल होने के अनेक अवसर मिलते हैं जो सामान्यतः निर्णायक होते हैं, परंतु कभी कभी निर्णायक नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि शासक इन्हें अस्वीकार कर सकता है। देखो क्या होता है कि जनता शासक प्रक्रिया में शामिल होने के अनेक अवसर है। देखो जो जनता है ना, वो चाहेगा तो शासन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। हम चाहेंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मतलब राजनीति में भाग ले सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन शामिल वही हो सकता है जो निर्णायक हो सकता है, जो कोई चीज़ों का निर्णय लेना जानता हो। जो पागल है वो नहीं जा सकता है, तो जो वही जा सकता है जो निर्णायक है। लेकिन कभी कभी निर्णायक भी जो है ना वो शासक नहीं बन सकता है, वो जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है शासक इन्हें अस्वीकार कर सकता है। शासक में जो जनता है ना वो इसे क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। फिर जनता जिताएगी तभी ना वो जीतेंगे। तो लोकप्रिय सहभागिता का मतलब इसमें हो गया कि जनता शासन प्रक्रिया में शामिल होने के अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर जनता चाहे तो वो जीत पाती है या तो फिर नहीं जीत पाती है। उसे चाहे तो स्वीकार कर सकती है या तो स्वीकार नहीं कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। तीसरा, लोकप्रिय मौन स्वीकृति। देखो लोकप्रिय मीन्स लोगों के लिए ही, लोगों के प्रिय के लिए, लोगों के लिए। मौन मीन्स होता है देखना, जब हम लोग कोई भी चीज़ कुछ हो जाता है तो हम लोग मौन मनाते हैं, मौन रखते हैं, जिसमें माथा हम लोग नीचे करके चुपचाप रखते हैं। और स्वीकृति मीन्स स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। देखो इसमें जनता शासकों के निर्णयों को किसी परिस्थिति में स्वीकार करती है तथा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। देखो सरकार ने कुछ का नियम बना दिया, अब ऐसा नियम है कि जनता कुछ कह भी नहीं सकता, चलो ठीक है बना दिया तो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया तो जनता कुछ कह रही है, लेकिन मान लो जनता कुछ नहीं कहती, चलो बढ़ा दिया हटाओ ऐसा करके। तो ये मौन के जैसा हो गया कि चलो मैंने, तकलीफ तो हो रहा है लेकिन कुछ कहने भी नहीं किया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं निर्णायक जो किसी भी परिस्थिति में जनता को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति ऐसा होती है जिसमें लेकिन स्वीकार तो कर लेते हैं जनता, लेकिन फिर कुछ बोलते नहीं है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं कुछ। तो इसको बोलते हैं लोकप्रिय मौन स्वीकृति। ये भी हमारे राजनीतिक सहभागिता में भी आता है कि सरकार ने कुछ कर दिया, हमने मौन की जैसा स्वीकार कर लिया और उसका कोई भी जवाब मैंने नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी बात को मान रहे हैं, सरकार की बात तो आप संतुष्ट हुए तभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी राजनीतिक सहभागिता कि आपने राजनीतिक सहभागिता किया, राजनीतिक में भाग लिया। चौथा है लोकप्रिय नियंत्रण। शासन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय जनता में निहित रहती है, जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। ठीक है, यह अंतिम निर्णय चुनावों के द्वारा व्यवहारिक रूप से लेता है। इसके अंतर्गत जनता शासकों व उनकी नीतियों को चुनकर अथवा नहीं चुनकर अपनी स्वीकृति तथा अस्वीकृति प्रकट करते हैं। देखो जो जनता होती है ना, वो उनकी अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होती है। वो चाहेगी तो जिसको चाहेगी वह जिता सकती है, जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं जिता सकती है। तो ये डिपेंड पड़ता है जो उम्मीदवार है, जो शासक है, उसके नीतियों से कि वो कैसा काम करती है नहीं करती है। सो तो उसी के नीतियों के हिसाब से जनता क्या करती है, उसके स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है या स्वीकार नहीं करती उसे। तो ये भी राजनीतिक सहभागिता की, अगर जनता को पसंद हुआ तो कार्य करेगी, नहीं पसंद हुआ तो जनता को पसंद हुआ तो आपको चुनेगी, नहीं पसंद हुआ तो नहीं चुनेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सहभागिता ही है। ठीक है, अब चलते हैं राजनीतिक सहभागिता का महत्व कि इसका महत्व क्या है। तो राजनीतिक सहभागिता का निम्नलिखित महत्व, ये आपको लिखना है। राजनीतिक सहभागिता का निम्नलिखित महत्व है। पहला, इससे सार्वजनिक समस्या में जनता की भागीदारी बढ़ती है। अगर सार्वजनिक समस्या मतलब क्या, कोई भी सार्वजनिक मीन सबके लिए जो समस्या होती है ना, उसमें जनता क्या करती है, भाग लेती है। सबका समस्या है तो सभी को मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे, सरकार के प्रति आवाज़ उठाएंगे। दूसरा, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहायता भी मिलती है। जनता जहाँ भी देखेंगे भ्रष्टाचार है वहाँ पर तुरंत रोक लगाएगी। तीसरा, सहभागिता जीवन का उत्तम आवश्यक अंग होने के साथ साथ समाज के लिए अनिवार्य शर्त है। देखो सहभागिता जो है ना, राजनीतिक सहभागिता, वो किसी भी जीवन के लिए उत्तम आवश्यक अंग है। वो नहीं रहेगी तो हम लोग का फिर वैल्यू ही नहीं है कोई।
जब हम लोग को भागे नहीं ले सकते तो फिर रहने का मतलब क्या हुआ? साथ में समाज की एक अनिवार्य शर्त भी है। चौथा, राजनीतिक सहभागिता से लोकतंत्र में विकास होता है। इससे बिल्कुल विकास होता है। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक सहभागिता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं। यानी देखो, उपरोक्त आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता में जो जनता होती है वह क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं, है ना। और इसमें सिर्फ जनता ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी जो हमारे कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए ही कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं। हम और जनता अपने देश के लिए कर रहा है, वो भी अपने देश के लिए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता है सो भी और जनता है सो भी, दोनों मिल करके राजनीतिक सहभागिता को निभाते हैं, सिर्फ जनता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का ये खत्म हो रहा है दोस्तों। अगर ज्वाइन करना है पीडीएफ ग्रुप तो आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 4, 5, 6 आपको पीडीएफ फ्री दिया जाएगा, फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।